आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम मैथ में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है। तो कितने टाइप के नंबर होते हैं कंप्यूटर में? तो हम कहेंगे 4 तरह के नंबर होते हैं, 4 टाइप के। नंबर कितने टाइप के हैं बेटा? 4 टाइप के। पहला है बाइनरी। पहला नंबर क्या होता है? बाइनरी। तो बाइनरी, इसमें देखो बाई है ना? तो बाई का मतलब हो गया आइदर 0 और 1। ठीक है, क्या वैल्यू लिखेंगे? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो बाइनरी की कुछ ना कुछ बेस लिखनी पड़ेगी, तो बेस हो जाएगी 2, है ना? फिर दूसरा जो नंबर सिस्टम है उसे कहते हैं डेसिमल, है ना? तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसमें हमारे पास 10 नंबर आएंगे टोटल, तो बेस हो जाएगी 10। और ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से लेकर 9 तक। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आपके डेसिमल नंबर। तीसरे जो नंबर हैं इनको हम लोग कहेंगे ऑक्टल। क्या कहेंगे बेटा? ऑक्टल। तो जो ऑक्टल नंबर है इसमें टोटल नंबर होंगे 8। कितने नंबर होंगे? 8। तो 8 ये नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? तो 0 से स्टार्ट होंगे और 7 तक जाएंगे, 0 से 7 तक। ठीक है। फिर लास्ट आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नाम सुन के ही हमें पता चल रहा है कि इसकी बेस जो है, इसको यहाँ पे अलग ये डिफाइन कर रहे हैं, इसकी बेस क्या होगी? 16। बेस कितनी हो जाएगी? 16। लेकिन इनके जो नंबर है ना वो इस तरह से होंगे: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 आएगा ना बेटा, तो 10 को 10 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। बस ये याद रखना है, 10 से क्या सीरीज चालू हो जाएगी? ए। तो 11 को हम क्या लिखेंगे? बी। 12 को सी। 13 को डी। 14 को ई। और 15 को एफ। एफ के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि टोटल 16 नंबर हो गए हमारे 0 से एफ तक। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से एफ तक। इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर थोड़े से अलग हैं क्योंकि इनकी रेंज स्टार्ट होती है 0 से एफ तक। ठीक है। जैसे अगर हम लोग जियो चलाते हो मान लो, तो जियो में अगर हम आईपी एड्रेस देखेंगे, अगर आप चेक करेंगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, कुछ नहीं करना है, आप गूगल खोलेंगे, लिखेंगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। तो अगर आप जियो चला रही हैं तो आपको जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो हेक्साडेसिमल नंबरों में मिलेगा। ठीक है। और नॉर्मल जैसे हम लोग पहले जो फ़ोन यूज करते थे उनमें जो नंबर मिलता था वो डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलता था। ठीक है। लेकिन जियो में किस में मिलने वाला है? हेक्साडेस। तो आप इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर एक्चुअल में कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये नंबर है, इनको आपको नोट कर लेना है, एक जगह नोट कर लीजिए। ये तो हमारे नंबर हो गए। लेकिन बेटा जो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इनसे नहीं पूछेगा, इनका कन्वर्जन पूछेगा। जैसे आपसे कहेगा, आपको अगर हम कोई डेसिमल नंबर दे दें, है ना, और इस डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। क्या कहा गया आपको? क्या आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है, इस नंबर को आपको बाइनरी में बदल देना है। मतलब कोई ऐसी एक संख्या दी गई होगी आपको, जैसे 12 दे दिया गया डेसिमल में, और कहा गया इसको चेंज कर दीजिए बाइनरी में। तो आपको करना क्या है इसके लिए, वो सीखा जाए, है ना? तो जब भी आपसे कहा जाए डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलो, एक छोटा सा रूल याद रखेंगे। हम राइट टू लेफ्ट क्रम में 1248 लिख देंगे। ठीक है। राइट टू लेफ्ट क्रम में क्या लिख देंगे? 1248। ठीक है। अब आपको 12 बनाना है। क्या बोलना? 12। तो आप हमको बताओ वो कौन कौन से नंबर हमें दिख रहे हैं जिन्हें हम जोड़ दें तो 12 बन जाए? 8 और 4। अगर आप 8 और 4 को क्लब कर देते हैं तो आपको 12 मिल जाएगा। और इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो जिनको हमने यूज किया उनकी वैल्यू हम 1 करेंगे, और जिनको हमने यूज नहीं किया उनकी वैल्यू 0 करेंगे। तो यही हमारा बाइनरी हो जाएगा, 1100। आपको समझ में आया? एक डिजिट और करके देखते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 13। 13 एक डेसिमल नंबर है, बेस 10 है, और यहाँ पे हमसे कहा गया इसको कन्वर्ट करिए बाइनरी में। तो डेसिमल टू बाइनरी जाना है हमको। हम क्या करेंगे? सिंपल जो हमें आता है वो लिख देंगे, 1248। क्या लिख दिया? 1248, है ना? अब 13 बनाना है, तो 8 4 12, है ना? 8 4 12 1 13। इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। दिस इज योर आंसर। क्या आंसर हो गया बेटा? 1100
1, और बेस लिखना अनिवार्य है, बेस जरूर लिखिए। आया समझ में? नोट डाउन कर लीजिए। 13 भी कर लिया? 13 कर लिया, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा नंबर बड़ा कर दिया जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ 25 है, एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में ले जाइए। तो अब इसे कैसे करेंगे? सेम तरीका है। पहले आपको राइट से लेफ्ट चलते हुए अपना 1248 लिख लेना है। ये 1248 है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। ऐसा ही तो है। तो अगर हमको 15 बनाना है तो हमारे इतने में तो नहीं बनेगा, हमें इससे आगे जाना पड़ेगा, है ना? तो सिंपल समझो, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, हो जाएगा ना? तो अब अगर आपको 25 बनाना है तो कैसे बनेगा? तो 25 16 हो गया, 8 हो गया, और 1 हो गया। इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो 1 1 0 0 1, दिस इज माई आंसर। 1 1 0 0 1, दिस इज योर बाइनरी ऑफ 25। नोट डाउन करिए। और अपने आप एक बार 67 का कैलकुलेट करके देखिए। 67 एक डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में ले जाएंगे। ठीक है, करिए सभी लोग। डन बेटा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज अब सीखते हैं अगला टॉपिक। इसको कहेंगे बाइनरी एडिशन। किसी बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करा जाए। तो बाइनरी एडिशन सीखने जा रहे हैं हम लोग। बाइनरी एडिशन के कुछ रूल हैं जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको 0 + 0 आंसर कहता है करने को, तो आप 0, है ना, 0 + 0 का आंसर कितना आएगा? 0। अगर आपको कहता है 0 + 1 करिए तो आंसर आएगा 1। अगर आपको कहेगा 1 + 0 करिए तो इसका आंसर आने वाला है 1। अब आपसे कह रहा है 1 + 1 कर दीजिए तो इसका आंसर आपको सरप्राइज करेगा, क्योंकि इसका आंसर 0 आना है। क्या आएगा? 0। बस ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। 1 + 1 का सम करने पे 0 आएगा, और 1 कैरी हो जाएगी। 1 क्या हो जाएगी? कैरी। तो एक भाषा में हम कह सकते हैं 10 आएगा, लेकिन 10 नहीं है, वो 1 और 0 है। 0 आउटपुट आएगा और 1 कैरी शेष फल आएगा जो आगे चढ़ेगा, है ना? ये रूल है। बाइनरी एडिशन आपको जब भी करने को कहा जाए, ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना? इनको एक जगह पहले नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ा जाए। अब आपको एक नंबर दिया गया, जैसे हमने कहा 1101 प्लस 1000, और आपको ये ऐड करना है ना? और बाइनरी में इसका आंसर हमको चाहिए। तो हम इसे कैसे करने वाले हैं? तो अपने रूल याद करिए। 1 और 0, 1 और 0 को जोड़ने पे क्या आएगा? 0 और 0 जोड़ो, 1 और 0, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 कैरी है, वो आगे लिख दी जाएगी। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो उसके साथ जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है तो 1 को एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, एक और करके देखते हैं। अब मेरे पास एक नंबर है 1101, और फिर से नंबर है 1001। अब इनको मुझे ऐड करना है, कैसे करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले आप 1 और 1 को ऐड करेंगे। इसका आउटपुट 0 आने वाला है, और 1 कैरी आने वाली है। तो 1 कैरी आप आगे लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पास 3 नंबर हो गए जोड़ने को। तो 3 नंबर एक साथ तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, तो आपको पहले दोनों को जोड़ लेना है। इन दोनों को जोड़िए, है ना? तो 1 0 को जोड़ेंगे तो हमारा रूल कहता है कि आउटपुट क्या आएगा? 1। अब ये 1 आ गया, और इस 1 से इस 0 को जोड़ दीजिए। ये 1 और ये 0 को जोड़ दीजिए, तो 1 0 जोड़ेंगे फिर से क्या आ गया? 1। तो फाइनल आउटपुट आपका 1 आया। यहाँ पे 1 और 0 है तो इसको जोड़ने पे 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 और 1 है, 0 आएगा, और 1 हो जाएगी कैरी। नीचे कोई संख्या है नहीं तो 1 को एज इट इज उतार देंगे। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करिए।
एक और कर लेते हैं, फिर देखते हैं, चेक करिएगा आपको आया कि नहीं आया। अब आपको दिया क्या है, 1111, है ना। इसको आपको जोड़ना है। अब आप इसको कैसे जोड़ेंगी ये देखा जाए। तो जब आप 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं, 1 और 1, तो आउटपुट 0 आने वाला है, आपको पता है। अब 1 कैरी हो गया तो कैरी को आगे लिख दीजिए। अब कैरी आप कैसे हैंडल करेंगी, तो पहले इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को जोड़ा, आउटपुट आया 0 और 1 आ गया कैरी, है ना। तो कैरी को आगे लिख दीजिए, ठीक है। अब इस 0 और इस 1 को जोड़िए, आंसर आ गया 1, है ना। अब यहाँ पे आइए, इस 1 और 1 को जोड़िए, आउटपुट आया 0 और 1 आ गया कैरी, आगे लिख दीजिए। 0 और 1 को जोड़िए, आंसर आया 1। यहाँ पे फिर से करिए, तो 1 और 1 को जोड़ा, आउटपुट आया 0 और 1 आ गया कैरी। 0 और 1 को जोड़िए तो आ गया 1। अब यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो 1 को एज इट इज उतार दीजिए। दिस इज योर फाइनल आंसर, 11110। दिस इज योर आंसर। समझ में आया आपको?